सतनाम साक्षी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। षष्ठी के आरंभ में संपूर्ण बोध जिनसे प्रकट होकर प्रतीति के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिनमें स्थित होते हैं और प्रलय काल होने पर जिसमें लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। जो प्रकाश में ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में, हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। हमारा भारतवर्ष धर्म की भूमि है, जहाँ सदा धर्म का जयघोष होता रहा है। हमारी संस्कृति प्राचीनतम है। भारतीय दर्शन, धर्म, सहिष्णुता, समन्वय की भावना, भारतीय रीति रिवाज, संस्कार, आदर्श, गौरवशाली इतिहास के कारण भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण है। जब जब धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब मैं अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। यह परब्रह्म परमात्मा की घोषणा है। ब्रह्मांड नायक नारायण देव धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होते आए हैं। सदाचार और धर्म का स्वरूप बतलाने के लिए ही भगवान मानव रूप में जन्म लेते हैं। यह धर्म ही समाज तथा संसार में शांति का सृजन करता है। धर्म ही मानव मात्र को प्रेम, एकता, आत्मीयता से रहने, सद्व्यवहार करने, बढ़ने और फलने फूलने का समान अवसर प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आराधना का पर्व है, पुरुषार्थ का पर्व है, धर्म का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है, मित्रता का संदेश देता है, मनुष्यता का संदेश देता है, माता पिता की भक्ति का संदेश देता है, अध्यात्म का संदेश देता है। क्योंकि श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। उनकी हर लीला हमें कुछ न कुछ सकारात्मक संदेश देती हुई हमें अध्यात्म से जोड़कर परम की ओर चलने का इशारा करती है। श्री कृष्ण की कहानी आस्था और विश्वास की कहानी है। धर्म पर स्थित रहने की कहानी है। अंधकार चाहे कितना ही गहरा हो, सदा उजाला ही विजित हुआ है अगर सत्य आधार हो। तो भगवान श्री कृष्ण किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय या किसी एक जाति के नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण समूचे विश्व के प्रेरणा स्रोत हैं। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, पाप जब बढ़ जाता है, तब धरती माँ को वजन लगता है। बस्ती बढ़ने से धरती माँ को वजन नहीं लगता, बड़े बड़े पर्वतों का वजन नहीं लगता। पृथ्वी माँ को अधर्म का वजन लगता है, पाप का वजन लगता है। कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि जैसे दुष्ट राजाओं से जब भारत भूमि दुख पाने लगी, कंस जो अपने ही पिता को जेल में डालकर राजा बना है, बहन बहनोई को कारागृह में डाल रखा है, उसके अधर्म को मिटाने के लिए श्री कृष्ण अवतरित होते हैं।
सबकी करुण पुकार सुनकर धर्म की रक्षा के लिए, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए, भक्तों और संतों को सुख देने के लिए सुख के धाम श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। संसार की उत्पत्ति का कारण स्वयं हरि जो बने, रूप सत्य चित और आनंद के मधुर रस से सने, दूर करते तीनों तापों को कृपामय दृष्टि से नमन है श्री कृष्ण को, सुख दें हमें रस वृष्टि से। तिथि अष्टमी भाद्रपद, जन्मे कृष्ण मुरार, प्रकटे आधी रात को सोए पहरेदार। रूप चतुर्भुज देख कर मात हुई हैरान, बाल रूप दिखलाई ये हे प्रभु कृपा निदान। दसों दिशाएं आनंदित हुई हैं, प्रसन्न है प्रकृति, प्रसन्न है मेघ, प्रसन्न है श्री कृष्ण के श्री अंग, मेघ श्याम हैं। मेघ विचार करते हैं कन्हैया का रंग और मेरा रंग एक सरीखा है। आज मेघों को आनंद हुआ है, मेघ घर घर गर्जना करते हैं। मध्य रात्रि में कमल नहीं खिलते, पर आज भगवान प्रकट होने वाले हैं। मध्य रात्रि में कमल खिल गए हैं। जगत घार निद्रा में है, पर वसुदेव और देवकी जागते हैं। जो सोया है उसको संसार मिलता है, जो जागता है उसे भगवान मिलते हैं। जो सावधान होकर के सर्वकाल में भक्ति करता है वही जागता है। जो संसार के सुख में फंसा हुआ है वही सोया है। लेकिन देवकी और वसुदेव जागते हैं। उनकी संपत्ति का नाश हुआ, संतति का नाश हुआ। वे अति दुख में भी सतत भक्ति करते हैं। दर्शन की तीव्र इच्छा है, एक बार दर्शन हो जाएं, एक बार दर्शन हो जाएं। जब दर्शन के लिए अति आतुर हो जाते हैं, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, कब भगवान का अवतार होगा। उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का सुयोग है। मध्य रात्रि में आकाश में देवगण गंधर्वगण बाजा बजाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, मंगल गीत गाती हैं। परम पवित्र अष्टमी की मध्य रात्रि में माता देवकी के सम्मुख चतुर्भुज रूप से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवताओं के स्वामी, शरणागतों की रक्षा करने वाले, बैर का विनाश करने वाले, असुरों का अधर्मियों का विनाश करने वाले, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, श्री सर्वव्यापक परम आनंद में सबके हृदय में निवास करने वाले अविनाशी गुणों के धाम श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। प्रभु अवतरित हुए हैं, जानकर चारों दिशाएं निर्भय हो गई। भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और रजकणों को गिना जा सकता है, पर आनंद धाम श्री कृष्ण के गुण नहीं कहे जा सकते। भगवान की सभी लीलाओं से भक्तों को सुख मिलने लगा। उनकी सरल नटखट बाल लीलाएं, शक्टासुर आदि असुरों का वध, पूतना का उद्धार, माखन चोरी की लीलाएं, गोपियों से प्रेम, बंसुरी पर सबको मुक्त करना, उखल बंधन, नलकूबर का उद्धार, मणिग्रीव का उद्धार, अगासुर का उद्धार, देनकासुर का वध, काल्य मर्दन, गोवर्धन लीला, अक्रूर जी के साथ लीला, बलराम जी के साथ लीला, कृष्णा कुब्जा पर कृष्णा की कृपा, कंस वध, काल यवन का वध,
मुकुंदचंद पर कृपा, शिशुपाल का उद्धार, पांडवों की सहायता और अर्जुन को गीता का उपदेश, उनकी हर लीला अवगुणों का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली और शुभ गति देने वाली है। उनके गुण समूहों को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, विवेक, बुद्धि, दया, उनके गुण अथाह किसे कहकर किसे कहा जाए। श्री कृष्ण जैसे तो बस श्री कृष्ण ही हैं। जिसने भी श्री कृष्ण को जपा है उन्होंने शुभ गति पाई है। और श्री कृष्ण कि श्री गीता तो भगवान का पूरे संसार में ऐसा धर्म शास्त्र है जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग का अमृत गीत है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग द्वारा अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम, लोभ जैसे विकारों से मुक्त कर भवसागर से पार कराने वाला अमृत है श्री गीता। ऐसी अमृत वाणी जो हर वर्ग, हर छोटे बड़े के लिए, मतलब कि बच्चों से लेकर तत्वज्ञानियों तक का मार्गदर्शन करने वाला अमृत शास्त्र, जो एक ऐसा अमूल्य शास्त्र है जिसके आगे संपूर्ण संसार नतमस्तक है। तो हम भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं, पर हर दिन उनके अमृत उपदेश श्री गीता से अपना जीवन सफल बनाएं। इस पावन अवसर पर सभी को श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण भगवान सबके जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति बनाए रखें, यही प्रभु से मेरी शुभकामना है। जय श्री कृष्ण।